बाजी, ये 7th हम अवार्ड कॉन्ट्रैक्ट है। इसका मतलब है मैं आ रहा हूं ह्यूस्टन ऑन सैटरडे 5th अक्टूबर एट NRG अरीना। आपसे मुलाकात होगी। बुक योर टिकट्स ऑनलाइन राइट नाउ। वो जो था बहुत ही खास। तुम ये सब इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें दूसरों की नजर में अच्छा बनने का बहुत शौक है, लेकिन जो बात मैं कर रही हूँ वो हकीकत है, क्योंकि उसका एतराफ सलमान ने खुद किया है। तुम और तुम्हारा सारा खानदान एहसान फरामोश, छोटे दिल के कमजोर लोग। जबान संभाल के बात करो अमार। और अगर सबा और फाखिर वाली बात, उनके अफेयर की बात गलत निकली तो एक खानदान, एक रिश्ता टूट जाएगा। एक बहुत बड़ा तूफान है, समझ जाओ तुम इस बात को, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से होगा। मम्मी, बाबा के पास जाना है, उनको डॉक्टर के पास लेके जाना हो। बाबा की तरफ ही जाना है आपने या किसी दोस्त से मिलने जाना है? अगर दोस्त से मिलने जाना होगा तो उसी का बता के जाऊंगी। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। अगर दोस्त से मिलने जाना होगा तो उसी का बता के जाऊंगी। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। इस लड़की ने तो हमें परेशान करके रख दिया है। बेटा, अब तुम ही हो जो हमारी परेशानी को दूर कर सकते हो। आंटी अब परेशान ना हो, अब सलमा मेरी जिम्मेदारी है। फिक्र तो है ना बेटा, तुम शादीशुदा हो। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की वजह से किसी लड़की का घर खराब हो। आंटी मेरा घर ऑलरेडी खराब हो चुका है, प्लीज आप खुद को या सलमा को ब्लेम ना करें। फिर भी बेटा, मैं किसी बच्ची की बदुआएं नहीं ले सकती। बेटी का घर टूटने से माँ बाप को जो तकलीफ होती है ना, उसका अंदाजा मुझे अच्छी तरह से है। मुझे और जावेद को तुम दोनों की शादी से कोई मसला नहीं, लेकिन मम्मी, अमार आपको कह तो रहा है ना कि इसकी और सबा की शादी खत्म होने वाली है। लेकिन बेटा हुई तो नहीं है ना। जब सारे मामलात क्लियर हो जाएंगे फिर ही हम इस मौजू पे बात करेंगे। सुन रहे हो तुम? अब जल्दी कर लो प्लीज। पापा तो मेरी हर बात मान लेते हैं, लेकिन मम्मी के अंदर की ये इमोशनल औरत को समझाना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। माँ बाप का इतना ख्याल? माँ बाप है यार मेरे, ख्याल तो करना पड़ता है ना। अच्छा, तुमने सबा को मेरे और तुम्हारे मुतालिक बता दिया? बताने की नौबत ही नहीं आई, उसको पहले से सब कुछ पता था। चलो, ये तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो गया। हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ। हाँ हाँ, वही। तुम आओ बैठो। क्या हुआ आपको? गिर गया था। गिर तो वाकई गए हैं आप फाखिर। क्या मतलब? नहीं, कुछ नहीं, चोट देखकर कह रही हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गई, अपनी पेंटिंग ले जाओ प्लीज। आई तो वही लेने थी। नजर बाबा। जी साहब। इनकी पेंटिंग प्लीज ले आइए। जी। वैसे चोट लगने से तकलीफ तो हुई होगी ना आपको? जाहिर है चोट लगने से तकलीफ ही होती है। ये लीजिए साहब। थैंक यू बाबा। आपकी ये बनाई हुई पेंटिंग और मुझे दी गई चोट याद रखूंगी मैं। आई एम सॉरी, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। कोई बात नहीं मिस्टर फाखिर, लेकिन अब जो चोट मैं आपको पहुंचाऊंगी ना, उसका बड़ा पक्का इरादा कर लिया मैंने। चलती हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह भाई, रिपोर्ट्स तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, लेकिन अब आप ये ना कहिएगा कि आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। डॉक्टर जुबैर ने कहा है कि आपने अपना चेकअप जरूर करवाना है। अरे भाई जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा भाई, लेकिन हमारी बेटी आई है, कुछ चाय वाय लेके आओ उसके लिए। अरे नहीं अम्मी, हाँ मुझे आप दोनों से कोई जरूरी बात करनी थी। हाँ बेटा बोलो। मुझे आप दोनों को कुछ बताना है। तो कहो ना सबा, मुझे तो घबराहट हो रही है। सब खैरियत? अरे भाई उसको कहने तो दो, बोलो बेटा। बाबा, मेरा और अमार का रिलेशनशिप ठीक नहीं है। इसका अंदाजा शुरू से था, मुझे एहसास भी था। आपका अंदाजा और एहसास तो दुरुस्त था, लेकिन जो नतीजा निकाला वो सही नहीं था। बेटा अमार एक अच्छा लड़का है, हम सबकी बहुत इज्जत करता है, तुम्हारा ख्याल रखता है, ससुराल में कोई रोक टोक नहीं है। तुम्हारा मसला क्या है उससे? मेरा मसला मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी खुददारी, मेरी अना है, जिसकी अमार के सामने कोई हैसियत नहीं है। जब चाहे मेरा मजाक उड़ा सकता है, मेरी बेइज्जती कर सकता है, कहीं पे भी किसी भी जगह मुझे जलील कर सकता है। मुझे कमतर दिखा के उसे अच्छा लगता है। मुझ पे नुक्स निकाल के सबके सामने शर्मिंदा करना तो उसके बाएं हाथ का खेल है। कभी मेरे बालों का मजाक, कभी मेरे हाथों का मजाक, कभी मेरे पैरों का मजाक। उसको सब में मजा आता है। हर दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट करना, उनकी तारीफ करना और उनको बताना कि मेरी कोई हैसियत नहीं है। ये सब बातें मुझे तकलीफ देती हैं। वो बेहतरीन बेटा, अच्छा दोस्त और सादतमंद दामाद तो हो सकता है, लेकिन इंतहाई तकलीफ दे शौहर है। ये तकलीफ बर्दाश्त कर करके मैं निढाल हो चुकी। मुझसे एक तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही। अमार की वजह से मैंने अपना बच्चा खोया है। मेरी कॉन्फिडेंस, मेरी खुददारी, मेरी ना सब खत्म हो गई है। आप सबके सामने, आप दोनों के सामने उसने मुझे झूठा बना दिया है। मगर बेटा हमारे सामने तुम्हार, मेरे मतलब कभी भी उसने हमें तो ऐसा महसूस नहीं करवाया। वो एक खुद परस्त इंसान है, अपनी साथ पे जरा सी भी गर्द नहीं बर्दाश्त करता, लेकिन उसकी असलियत क्या है, वो कैसे इंसान है वो मैं जानती हूँ। अब तुम क्या चाहती हो अमार से? जब सारे मामला क्लियर हो जाएंगे फिर ही हम इस मौजू पे बात करेंगे। मम्मी और अब्बा को कैसे बताऊंगा, कैसे उन्हें सलमा के साथ शादी के लिए कन्विंस करूंगा? कभी नहीं मानेंगे, पर सबा बहुत हंगामा करेंगे और पापा उसी की साइड लेंगे। कभी मेरी पोजीशन समझेंगे, किससे मशवरा करूं? मोइस। हेलो मोइस, कहाँ है तू? यार एक काम। पापा मुझे आपकी कसम, मैं रिश्ता निभाना चाहती थी इन सब बातों के बावजूद भी, मगर क्या? उसके सामने ना मेरी ना इस रिश्ते की कोई हैसियत नहीं। दूसरी शादी कर रहा है। हाँ? क्या? अल्लाह खैर। शादी? अमार? अब आप ठीक है ना? मैं ये सब बताकर आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन आप दोनों का अमार पे बढ़ता हुआ एतमाद और भरोसा मुझे बेचैन कर रहा था। अब मुझे नहीं सांस जा रहा था। मैं बहुत तकलीफ में हूँ पापा। बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया तुमने मुझे बता दिया बेटा। मैं खुद अमार से बात करूंगा, सऊद से बात करूंगा। शादी कोई मजाक नहीं होता, तुम फिक्र मत करो। लेकिन वो ये शादी कैसे कर सकता है? क्या अमार ने तुमसे खुद कहा है कि वो शादी कर रहा है?
मुझे खुद का तो शादी कर। ठीक है ना बाबा? हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। बाबा मैंने इस शादी को निभाने की पूरी कोशिश की, इन सारी बातों के बावजूद, जबकि सब मेरे मिजाज के बहुत खिलाफ है। आपकी खातिर, अम्मी की खातिर, अपनी मोहब्बत की खातिर, लेकिन अगर वो मेरी जगह किसी और को देगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बेटा मैं सब समझ रहा हूँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। वो लड़की कौन है? उसकी पुरानी दोस्त है, यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे। बेटा तुम अभी घर जाओ, मैं खुद सऊद से आकर मैं खुद सऊद से बात करूंगा। लेकिन बाबा नहीं, आज नहीं, आपका अपॉइंटमेंट है आज डॉक्टर का, आपको डॉक्टर को दिखाना बेटा है। मैं थोड़ा सा बीमार जरूर हूं लेकिन कमजोर नहीं हूं। मैं अपनी बेटियों का दिफा करना जानता हूं, लड़ भी सकता हूं। मैं खुद सऊद से बात करूंगा। बेटा तुम अभी घर जाओ, शाम को तुम्हारे घर आएंगे, सऊद के सामने सारी बात होगी। ठीक है बेटा, परेशान मत होना, तुम जाओ 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 मेरा बच्चा। तुमने मेरी मोहब्बत को रिजेक्ट करके अच्छा नहीं किया। अब जो तुम चाहते हो ना, वो मैं होने नहीं दूंगी, बर्बाद करके रख दूंगी तुम्हारी मोहब्बत को भी। क्या हाल है यार? फाइनली बैठ। कैसा है? था क्या? अब बताओ, ऐसी क्या इमरजेंसी पड़ गई तो तुमने मुझे इस तरह से बुलाया? कमाल की बात है, पहले जब मुफ्ते का खाना खाना होता था तो भाग के आता था तू। बको मत, बिजी था यार, पैकिंग कर रहा था। पैकिंग? कहाँ जा रहा है? तुम तो अपनी लाइफ के रोमांस में इतने बिजी हो, ये भी नहीं पता कि दोस्तों की लाइफ में क्या चल रहा है। हाँ यार, एक चाय कर दो। अच्छा बताओ, क्या हो रहा है तुम्हारी लाइफ में? यार अमेरिका जा रहा हूँ मेहर के साथ। अमेरिका? अचानक? हाँ यार, उसने प्लान किया है कि हम अपना बेबी अमेरिका में ही पैदा करेंगे। अमेरिका नेशनल हो जाएगा तो उसकी फ्यूचर के लिए काफ़ी आसानी होगी। कमाल है, यहाँ पल का नहीं पता चलता और तुमने अपनी पूरी जिंदगी प्लान कर दी है। सॉरी, गलती हो गई। तुमने अपनी पूरी जिंदगी प्लान नहीं की, ये तो सब मेहर भाभी का कमाल है। अच्छा खैर, बताओ मुझे बुलाने का क्या मकसद है? या तुझसे एक बात डिस्कस करते हैं। क्या? बोलो। अरे तू पागल तो नहीं हो गया? सलमा से शादी करेगा? इसमें पागल की क्या बात है? तुम अमेरिका जाके एक बच्चा पैदा कर सकते हो, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। या यूर इम्पॉसिबल। तुम शादी बात भूल रहे हो कि तुम्हारी एक अदद बीवी भी है, पढ़ी लिखी, सुलझी हुई, खुश शक्ल। हाँ बीवी है, लेकिन बाकी 3 खूबियां उसमें नहीं है। वो सलमा में है, सुलझी हुई, पढ़ी लिखी, खुश शक्ल, और एक और इजाफी खूबी भी है, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। सलमा जावेद वही लड़की है जिसने यूनिवर्सिटी में तुम्हारा दिल तोड़ा था। तुम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और अब तुम। बचपना था यार हम दोनों के दरमियान, अब अकल आ गई है। मुझे तो लगता है तुम्हारे घर घास चढ़ने चली गई है। पागल हो गए हो तुम। मोहब्बत इंसान को पागल कर देती है। मुझे एहसास नहीं था कि सलमा मुझे इतना चाहती है। हमारी आदतें बिल्कुल एक हैं, पसंद नापसंद। और यार वो कितनी खूबसूरत है। और सबा भाभी,
उनका क्या होगा? सबा से शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जब गलती होती है तो इंसान उसका अजाला करता है। तो क्या छोड़ दोगे तुम? छोड़ना पड़ेगा यार, वरना सलमा नहीं मानेगी। यार तुम बहुत फजूल आदमी हो। इसमें फजूल की क्या बात है? अच्छा सुन, मैं बाबा को कैसे बताऊं? वो बिल्कुल नहीं मानेंगे। यार मुझे तो तुम इस पूरे किस्से से दूर रखो, मैं तुम्हें कोई मशवरा नहीं दे सकता। किस तरह के बेकार दोस्त हो तुम? अपनी दोस्त की खुशियों के खातिर तुम बाबा से बात नहीं कर सकते? हरगिज नहीं, मैं जुल्म का हिस्सा नहीं बन सकता। ये सबा भाभी के साथ ज्यादती है यार। ज्यादती मेरे साथ हुई है। वो बिल्कुल साइको है, पागल है, क्रेजी है। उसके माँ बाप एक साइको लड़की को मेरे हाथ सौंप के चले गए। हमारी शुरू की दिन से नहीं बनी। तुम्हें मेरा साथ बाबा के सामने देना पड़ेगा और उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा। यार मगर मैं कैसे? तू अमेरिका जा रहा है ना, तो $1 तो चाहिए होंगे। यार तुम बहुत खबीस आदमी हो। खबीस नहीं, स्मार्ट। मैम मेरे मंगेतर कह रहे हैं कि तुम ड्राइविंग सीखो, तो मुझे 1 घंटे पहले ऑफ मिल सकता है ऑफिस से? अच्छा चलो तुम ईमेल करो, फिर देखते हैं अप्रूवल होता है या नहीं। वैसे मुझे मुश्किल लग रहा है। ठीक है? अच्छा सादिया, एक फोन आ रहा है, मैं तुमसे फिर बाद में। चलो ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। हेलो, कहाँ हो मोइज? अभी ऑफिस पहुंचा हूँ। अच्छा मैं कब से फोन करी थी। मेहर कैसी है? ठीक है, अगले हफ्ते फ्लाइट है हम लोग की अमेरिका के लिए। ओह वेरी नाइस। चलो मैं तुम्हारे जाने से पहले जरूर आऊंगी। यार ये मार क्या करता फिर रहा है? क्या मतलब क्या करता फिर है? तुम्हें नहीं पता? मालूम तो है, लेकिन तुम्हें क्या पता चला है? आज मुलाकात हुई थी मेरी उससे। कहने लगा कि सलमा से शादी कर रहा हूँ और ये कि मैं उसका साथ दूं, अंकल आंटी से उसके लिए बात करूं। पता नहीं अम्मार को क्या हो गया है, बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है। और प्लीज मेरा मशवरा है मोइस कि तुम इसकी गलती में इसका साथ मत देना। वैसे बात तो बताओ, क्या सबा भाभी वाकई साइको हैं? तुम्हें क्या हो गया यार? यूनिवर्सिटी में टॉप करने वाली लड़की क्या साइको हो सकती है? और तुम किसकी बातों में आ रहे हो? मगर यार मैं अगर मगर कुछ नहीं मोइस, तुम्हें अम्मार के मामले में बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम आराम से अपनी हॉलिडे पे जाओ मेहर के साथ। चलो ठीक है, ऑलराइट। अस्सलाम वालेकुम सबा बाजी। वालेकुम अस्सलाम। मम्मी घर पर? घर पर तो सिर्फ निदा बाजी है, वो भी काफी गुस्से में लग रही हैं। वो क्यों? पता नहीं जी, आजकल तो वो हर वक्त गुस्से में ही रहती हैं। मुझे भी बिला वजह ही डांट दिया। आप भी उनके मुंह ना ही लगिएगा। बुरी बात है शायद, ऐसे नहीं कहते। जी जी अच्छा। बाजी चाय लाऊं आपके लिए? हाँ मेरे कमरे में ला दो। जी अच्छा। फराज, क्या सोच रहे हैं आप? वही जो सबा बता कर गई। हम अमार को क्या समझते थे और क्या निकला अमार। हाँ, यही बात मुझे तकलीफ दे रही है। बज़ाहिर अमार बहुत सुलझा हुआ, बहुत बातमीज, सबके काम आने वाला, और हमारे साथ भी उसका ऐसे ही सलूक था। लेकिन वो हमारी बेटी के साथ ऐसा करेगा, ये मैं सोच भी नहीं सकता था। एक मर्तबा सबा ने जिक्र तो किया था मेरे सामने कि अमार दूसरी लड़कियों के साथ बहुत फ्री हो जाता है, लेकिन मैंने ज़्यादा अहमियत नहीं दी उसकी बात को। हमारे सामने तो अमार हमेशा बहुत ही केयरिंग और मोहब्बत करने वाला बन जाता था। और याद है आपको सबा के लिए कितने महंगे तोहफे लाता था? हाँ याद है। और मेरी हर परेशानी, मेरी हर मुश्किल में वो मेरा बेटा बनकर मेरे साथ खड़ा रहा है। लेकिन वो सबा को इस तरह मिसट्रीट करेगा, मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है फराज। अल्लाह करे कि सब बेहतर हो जाए। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर ही करेगा। तुम्हें खुद को मजबूत करना होगा। इकलौती औलाद है। हमारे के माँ बाप अगर उस पर प्रेशर डालेंगे तो शायद वो राह रास्त पर आ जाए। और तलाक दे देना और दूसरी शादी कर देना इतना आसान नहीं होता। अल्लाह करे ऐसा ही सब ठीक हो जाए, क्योंकि सबा के साथ साथ ना महक के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। सब ठीक होगा,
भाई वो फराज साहब का फोन आया था, वो मिलने आना चाह रहे हैं। कमाल है भाई, सुबह तो उनकी बेटी उनसे मिलकर आई है और अब वो आ रहे हैं। कोई जरूरी बात करनी है उन्हें हमसे। जरूर बेटी ने जाकर कान भरे होंगे हमारे खिलाफ। फजूल के अंदाजे मत लगाया करो। और ये निदा कहाँ है? सो रही है शायद। हर वक्त सोती रहती है, ये कौन सा वक्त है सोने का? आ जाती है सऊद साहब, शायद आ गई है उसे बुलाने के लिए। आपकी वैसे सारी सख्तियां मेरी बेटी के लिए। कभी अपनी बहू बेगम से भी पूछ लिया करें कि सोने उठने के कोई आदाब होते हैं। पुराना फॉर्मूला है कि बेटी को एहसास दिलाओ तो बहू खुद बहू समझ जाती है। तुम भी जरा इस पे अमल करके देखो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। हेलो हेलो हेलो। कहाँ थे तुम? ऑफिस में। मैंने और कहाँ? भाभी की भी जरा खबर रखा करे कि वो कहाँ जाती हैं। फिर वही बात निदा, मना किया था ना तुम्हें इस तरह की बात करने से। मुझे लगता है मसला कोई और है, यानी कि गुस्सा किसी और बात का है और निकाल किसी और बात पे रही है। क्यों, कहीं फाखिर ने इनकार तो नहीं कर दिया शादी करने से? अम्मार, कैसी बातें कर रहे हो बहन से? हाँ, कर दिया इनकार फाखिर ने। और जानते हैं कि क्यों किया इनकार फाखिर ने मुझे? क्योंकि उसे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं आई। जी, क्योंकि उन्हें सबा भाभी की शक्ल जो पसंद आ चुकी है। निदा, क्या बकवास कर रही हो? चोट कैसी है आपकी? दर्द तो उसी वक्त थम गया था जब आपने पट्टी की थी। इसका मतलब है काफी बेहतर है। हाँ, कह सकते हैं। वो आपके जाने के बाद निदा आई थी। अच्छा? हाँ, अजीब सी बातें कर रही थी। क्या? जब से उससे मैंने इनकार किया है तब से अजीब तल्ख किस्म की बातें कर रही है। वैसे आपको इनकार नहीं करना चाहिए था। बहुत अच्छी लड़की है निदा, और सबसे बढ़कर आपसे मोहब्बत करती है। अच्छा छोड़ें आप उसे, आप मुझे बताइए कि आपने अंकल और आंटी को सारी सूरत हाल से आगाह किया? हाँ, और मैं तो बहुत डरी हुई थी कि पता नहीं बाबा किस तरह रिएक्ट करेंगे। आखिर मेरे बाबा बहुत स्ट्रांग हैं, इतने हौसले से मेरी सारी बातें सुनी। गुड, कहा था ना मैंने आपसे। और वो आज घर पर भी आएंगे सबसे बात करने। अच्छा, दोनों खानदानों के बड़े इन्वॉल्व होंगे तो अमार गलत कदम नहीं उठाएगा। आई होप सो। क्या कहना चाहती हो तुम? आपकी बेगम और फाखिर के दरमियान अफेयर चल रहा है। क्या? निदा, तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? डैडी, मैं अपने पूरे होशो हवास से ये बात कर रही हूँ। दिमाग खराब हो गया इसका। एक मिनट बाबा, क्या सबूत है तुम्हारे पास? कोई एक नहीं, बहुत से सबूत हैं मेरे पास। बुलाएं अपनी बेगम को और पूछे कि वो आज दोपहर को कहाँ गई थी। अरे वो तो ये कहकर गई थी कि अपने बाप से मिलने जा रही है। नहीं, वो फाखिर से मिलने गई थी। हमारी आंखों में धूल झोंककर वो ना जाने कब से फाखिर से मिल रही हैं। फाखिर के घर पे भाभी की पेंटिंग, फाखिर के फोन पर सबा भाभी का नंबर, रात गए सबा भाभी और फाखिर के दरमियान फोन पर गप्पे। तो इन सब बातों से तुम्हें लगा सबा और फाखिर का चक्कर चल रहा है, अफेयर है उनका? इन सब के अलावा फाखिर ने मुझसे खुद एतराफ किया था कि वो किसी सबा नामी लड़की से मोहब्बत करता है। या अल्लाह, ये किस करप्ट लड़की को हमने अपने घर की बहू बना लिया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम्हें तो कभी भी अपनी बेगम की गलतियों पर यकीन नहीं आता, हमेशा पर्दा ही डालते हो, तरफदारी करते हो उसकी हमेशा। सबा को बुलवाओ। सब ऐसे नहीं हो सकती। नहीं, अच्छा, मैं बाद में कॉल करती हूँ। मुझे एक जरूरी बात करनी है आपसे। हाँ, मैं करती हूँ कॉल थोड़ी देर में। हाफिज। क्या हुआ शायद? जी, वो बड़े साहब बुला रहे हैं आपको। मुझे? हाँ जी, हाँ, घर के सारे लोग लाउंज में जमा हैं, आप भी आ जाइए। अच्छा, तो जाओ, मैं आती हूँ। जी अच्छा। जी अंकल, आपने मुझे बुलवाया?
तुम फाखिर को जानती हो? जी जानती हूँ, अमार का दोस्त। अम्मार का तो दोस्त है, लेकिन तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक है? अच्छा मैं बात कर रहा हूं ना कमल। देखो बेटा, मुझे पूछना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इस बात का क्लियर होना बहुत जरूरी है। तुम आज दोपहर को कहाँ गई थी? मैं बाबा से मिलने जा रही थी कि देखा देखा, झूठ बोल रही है ये। मैंने खुद इन्हें फाखिर के घर से निकलते देखा था। हाँ मैं गई थी फाखिर के घर। तुम फाखिर के घर गई थी? क्यों? कब से मिल रही हो उसे? अमार, मैं बाबा के यहाँ जा रही थी और अचानक से फाखिर का फोन आया कि वो सीढ़ियों से गिर गए, तो मैं वहां पे चली गई। फाखिर मेरा दोस्त है, वो तुम्हें क्यों कॉल कर रहा था? वो मुझे कभी कभार फोन कर लेता है। कब से चल रहा है ये? अमार तुम गलत समझ रहे हो, मेरी और फाखिर की दोस्ती है। अच्छा, फिर फाखिर ने आपका पोर्ट्रेट क्यों बना रखा है? क्यों फाखिर ने मुझे बताया था कि वो किसी सबा नामी लड़की से मोहब्बत करता है? और क्यों आधी आधी रात को आप उससे फोन पर बातें करती हैं? हाँ, फोन दो मुझे। अमार तुम मुझ पे शक कर रहे हो? फोन दो मुझे। हेलो। अरे कब से इंतजार कर रहा हूँ मैं आपका। तंग आके मुझे फोन करना पड़ा। तो दरअसल हेलो। तो हर वक्त इसी से बात होती रहती है? व्हाट्सएप पे तो तस्वीरें भी शेयर की जाती हैं। मैंने तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकली? तुम मेरी दोस्त के साथ? हमारे सब कुछ भी नहीं, मैं और फाखिर सिर्फ अच्छे दोस्त हैं बस। क्या दोस्ती दोस्ती की रट लगा रखी है तुमने? कौन से आजाद ख्याल खानदान से हो तुम, जहां शौहर का दोस्त शौहर से ज्यादा बीवी का दोस्त होता है? हमारे खानदान में तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपके खानदान का लड़का जो करता फिरता है, क्या वो आपके लिए काबिल एतराज नहीं? वो क्या करता है, किससे बात करता है, कहाँ जाता है, उससे तो आपने कभी नहीं पूछा। तुम अपना गुनाह छुपाने के लिए हमारे बेटे पर इल्जाम लगा रही हो। तुम्हारी वजह से फाखिर ने निदा के रिश्ते से इनकार किया है, और अब तुम भी। फाखिर ने मेरी वजह से इनकार नहीं किया, वो निदा से खुद ही शादी नहीं करना चाहता। लेकिन अम्मार किससे शादी करना चाहता है, क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, आप अम्मार से पूछें। और ये भी पूछे कि सलमा कौन? ये क्या कह रही हो सबा? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। अपनी गलती बचाने के लिए तुम मुझ पे इल्जाम लगाओगी। मैं तो तुम्हारी गलती माफ करके मम्मी डैडी के सामने तुम्हारी ढाल बनना चाहता था, और उल्टा तुमने मुझे ही मुजरिम बना दिया। तुम जैसा तो चालाक और मक्कार इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। चालाक और मक्कार तो आप हैं, जो ना जाने कब से हमारी आंखों के सामने धूल झोंक रही है। फाखिर ने सिर्फ इसकी वजह से मुझे रिजेक्ट किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से। बकवास बंद करो प्लीज। मेरा और फाखिर का कोई चक्कर नहीं चल रहा। उसने तुमसे शादी से क्यों इनकार किया मैं नहीं जानती, लेकिन उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। मम्मी, अंकल, प्लीज आप तो मेरा यकीन करें। तुम्हारा यकीन? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हारा यकीन करें? पागल समझ रखा है हमें क्या? शर्म आ रही है मुझे सोचकर कि मैंने तुम्हें कितना चाहा, तुम्हारे लिए सबकी नाराजगी मोली। कितना बुद्धू था मैं। ये शख्स झूठ बोल रहा है। अपना गुनाह छुपाने के लिए तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। ये आवाज धीमी रखो लड़की। बहुत अच्छा हुआ फराज साहब आप आ गए। क्या हुआ है? आपकी बेटी के करतूत सामने आ गए हैं, ये हुआ है। कैसी बातें कर रही हैं आप? कौन से करतूत? पापा मैंने कुछ नहीं किया, ये सब गलत समझ रहे हैं। आप तो मेरा यकीन करें। हम तो समझे थे कि शरीफ घराने की पढ़ी लिखी लड़की हमारे घर की बहू बनी है,
लेकिन हमें क्या पता था कि ना तो ये लड़की शरीफ है और ना ही इसका खानदान। मम्मी प्लीज। ये सब क्या है अमार? आप सब लोग सबा के बारे में इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? सबा की इस हरकत ने मेरा सर तो मम्मी डैडी के सामने झुका दिया अंकल। मैं क्या करूं? तुम बंद करो अपना ड्रामा। कमाल की दीदा दलेरी है, हद ही हो गई भाई। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। पापा ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं सब लोग। आप प्लीज मुझे घर लेके चले, आप घर चले, मैं आपको समझाती हूँ। मुझे बात करने दो, मैं यहाँ अमार से बात करने आया था। अमार की तो क्या बात करेंगे, पहले अपनी बेटी के कारनामे तो सुन लें। अमार के दोस्त फाखिर जिससे हम निदा का रिश्ता तय कर रहे थे, उसके साथ आपकी बेटी इश्क लड़ा रही है और पता नहीं कब से चल रहा है ये सिलसिला। कुछ गड़बड़ है। मेरा फोन क्यों काट दिया सबा ने? ऐसा तो नहीं करती वो? दोबारा फोन करूं कि नहीं? क्या फजूल बात कर रही है आप भाभी? मेरी बेटी ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। मुझे अपनी औलाद पे और अपनी तरबियत पे पूरा भरोसा है। हमने भी यही सोचकर इसे अपने खानदान का हिस्सा बनाया था, लेकिन हम गलत थे। ये लड़की ना सिर्फ जिद्दी, खुदसर और बदतमीज है, बल्कि बदकिरदार भी है। बहुत हो गया कमल भाभी, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। बर्दाश्त तो हमारी खत्म हो गई है। न जाने कब से इस लड़की का अम्मार के दोस्त के साथ चक्कर चल रहा है। इसने ये भी नहीं सोचा कि उसके साथ निदा का रिश्ता तय करने वाले थे हम। मम्मी प्लीज, मैं बात करता हूँ। असल में अंकल, सबा को अगर मुझसे कोई मसला था तो मुझसे आके बात करती। अगर ये मुझे नापसंद करती है या मेरे साथ रहना नहीं चाहती है तो मुझे बताती। किसी गैर के साथ। अब झूठ बोल रहा है, मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है। अफेयर तो बल्कि तुम्हारा चल रहा है सलमा के साथ, और उसने मुझे खुद बताया कि वो शादी करना चाह रहा है उससे। तौबा, तौबा, तौबा। अपना गुनाह छुपाने के लिए मेरे बच्चे पर तोहमत लगा रही हो। अंकल, सलमा से मेरी क्लास फेलो थी। वो अपनी मुश्किल में मुझसे हेल्प लेने आ जाती थी, मगर सबा अपनी शकी तबीयत की वजह से पता नहीं क्या क्या कहानियां बनाती। क्या तुमने मुझे नहीं कहा था कि तुम सलमा से शादी कर? हर वक्त के शक, हर वक्त के झगड़े से तंग आके मेरे मुंह से निकल गया। अब आखिर इंसान हूं, तंग आके मैंने गुस्से में कह दिया। और अंकल, सलमा के बारे में तो सब जानते हैं, किसी से कुछ भी नहीं छुपा हुआ। मगर ये जो सबा ने किया, इसकी वजह से मुझे अपने माँ बाप, अपनी बहन के सामने जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। मैं तो शर्म से नजरें भी नहीं उठा पा रहा। मैंने कुछ नहीं किया बाबा, झूठ बोल रहा है, झूठा है शख्स, मक्कार है शख्स। कौन है ये फाखिर? बाबा वो सिर्फ एक दोस्त है, मेरा दोस्त है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस नाम का तो तुम्हारा कोई दोस्त नहीं था, ना कॉलेज में ना यूनिवर्सिटी में। फाखिर अम्मार भाई के दोस्त थे, लेकिन अब भाई से ज्यादा भाभी के दोस्त हैं। निदा, खामोश रहो। मुझे यकीन नहीं आ रहा सबा, तुम ये सब कैसे कर सकती हो? बाबा ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं जो आप समझे ये लोग समझ रहे हैं। मेरा यकीन करें बाबा। बहुत सा यकीन लेकर यहाँ आया था मैं, जो आहिस्ता आहिस्ता मेरे हाथों से फिसलता जा रहा है। बस खत्म करें ये सब आप। मैं अपनी बीवी को समझा दूंगा ये। बस अब मजीद समझाने की जरूरत नहीं है। बहुत उठा लिए तुमने नखरे अपनी बीवी के। आप ले जा सकते हैं भाई साहब अपनी बेटी को। आप मुझे यहाँ से क्या निकाली, मैं खुद यहाँ पे नहीं रुकूंगी। उस घर में जहाँ पे मेरी जात और मेरी इज्जत को निशाना बनाया गया हो। और हाँ, एक बात और मम्मी, बदकिरदार मैं नहीं, बदकिरदार आपका बेटा है। बाबा ये अपना गुनाह छुपाने के लिए मेरी किरदार कशी कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तुमने मुझे बहुत मायूस किया है सबा। मेरा ख्याल ये है फराज साहब कि आप अभी फिलहाल सबा को अपने साथ ले जाएं। हम इस मामले को। डैड, ये मेरा और सबा का मामला है, मैं सुलझा लूंगा। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? सबा इस घर से नहीं जाएगी। लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक मिनट इस घर में नहीं रुकूंगी, समझे? तो सबा, तुम अम्मार की बात मानो, जो वो कह रहा है वो करो। तुम मेरे साथ नहीं जाओगी। भाई साहब, मैं अब इस लड़की को यहां नहीं रखूंगी, बस। आपकी मेहरबानी होगी भाभी,
थोड़ी सी गुंजाइश निकाल ले दिल में और इस घर में सबा को रखने के लिए। सबा, माफी मांगो सबसे। लेकिन पापा किस चीज की माफी मांगो जब मैंने कुछ किया ही नहीं है। फिर से फाखिर की कॉल। ऑन करो स्पीकर और सुनाओ इन्हें भी, ताकि इन्हें हमारी बात पर यकीन आए। अमार मेरा फोन मुझे दो। मैं तुम्हें कह रही हूँ स्पीकर खोलो। अमार मेरा वो जो था